सुप्रीम कोर्ट में विगत 5 वर्षों में हुई नियुक्ति में जजों जो बनाए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जर्नल का प्रतिशत रहा है 79.76%। यह एक चौंका देने वाला आंकड़ा है 79.76% का। माना गया है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में 593 जजों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 79.76% जर्नल के हैं, 13.49% ओबीसी के हैं, 4.38% एससी के हैं और एसटी 2.36% और माइनॉरिटी 6.23% है। अब ये आंकड़ा कहाँ से आया? ये जो आंकड़ा लिया गया, ये संसद में जो सवाल जवाब होते हैं, इसमें एक डीएमके सांसद पी विल्सन ने एक सवाल किया, जिसपे कानूनी राज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने यह उत्तर दिया। देखिए, सिंपल सा डाटा है, लेकिन चौंका देने वाली बातें ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। मतलब जो जजेस 5 साल में नियुक्त किए गए हैं, उसमें खास तौर पे एक अपर कास्ट का डिकोरम मेंटेन करके कि इनको किया गया है। अब क्योंकि जुडिशरी में, कॉलेजियम व्यवस्था में कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, और रिजर्वेशन पॉलिसी ना होना अच्छा है। इस पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि न्यायपालिका में न्यायाधीश एक ऐसा पद है जहां हमें योग्यता को मापदंड रखना चाहिए, हमें कोई कास्ट वोस्ट नहीं। लेकिन उन्होंने फिर भी ये माना कि सामाजिक विभिन्नता होना चाहिए, हर बैकग्राउंड का आदमी वहां पहुंचना चाहिए, हर कास्ट बिरादरी का आदमी पहुंचना चाहिए। उनका ये मानना था कि जब हर जगह समानता होगी तो अपने आप हर वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में पहुंचने लगेगा, जो खैर अभी तो बहुत दूर का पत्थर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई जो योग्य थे वो न्यायाधीश बन गए, इसमें रिजर्वेशन वाली कहाँ बात आती है? आप कैसे कह सकते हैं कि रिजर्वेशन तो नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं था, ये बने। एससी एसटी ओबीसी योग्य होंगे तो वो भी बन जाएंगे। अब देखिए, जो कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम में रिकमेंडेशन चलते हैं, सारे जजेस कुछ एक निश्चित परिवार के होते हैं। खैर, मैं उस पर कमेंट बाजी नहीं करने वाला, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब जजेस को चुना जाता है तो हर वकील की एक प्रोफाइल होती है। मान लीजिए कॉलेजियम में एक, आप किसी जजेस फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं, आपका किसी उस जजिस्ट्री में आप उसकी कोई ब्रांच है कि नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर ये देखा जाता है आपकी वकालत कैसी है। बहुत विद्वान अधिवक्ता बैठे हैं, लेकिन अब ये देखिए, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी प्रोफाइल अपलिफ्टमेंट करने की, उसको बढ़ाने के लिए। अधिकतर गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट एडवोकेट का आपको पद दे दी, गवर्नमेंट एडवोकेट, एडिशनल गवर्नमेंट, बड़े बड़े जो पद दे दिए जाते हैं, इनसे आपकी प्रोफाइल बहुत गजब की हो जाती है। और अभी हाल के वक्त में मैंने ये देखे, खासतौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने ये देखा कि कुछ, मैं नाम नहीं लूँगा, जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे उनको जजेस के तौर पे चुन लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो किसी खास स्टेट गवर्नमेंट में कोई किसी गवर्नमेंट के एडवोकेट थे, उनको बाकायदा जजेस को चुन के फिर उनको भेज दिया जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट की पैरवी कर रहा है गवर्नमेंट एडवोकेट के तौर पे, हाल में कुछ समय में उसका कॉलेजियम के थ्रू रिकमेंड में नाम आता है, क्यों, जाहिर की बात है गवर्नमेंट को पता है कि मैंने इसको दिया है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है उनके प्रति, तो उन्होंने उसका नाम रिकमेंड कर दिया और वो जज बन गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब जो जज बन गया, इससे पहले वो किसका वकील था, किस गवर्नमेंट का था, तो इसमें गवर्नमेंट या फिर जज बनने के बाद वो किसी जात बिरादरी को तो लेके चलेंगे नहीं। भाई, जज तो जज होता है, वो उनसे निष्पक्ष होता है। खैर, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ, जज निष्पक्ष होता है। एक भले वो उससे पहले किस गवर्नमेंट के एडवोकेट थे ये मायने नहीं रखता, वो अपनी जजेस की बिल्कुल अच्छे से निभाते हैं। मैं यहाँ पे जजों पे कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट पे कमेंट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए, जब गवर्नमेंट एडवोकेट की लिस्ट आती है, उन वो जानबूझ के उन्होंने एक खास वर्ग को गवर्नमेंट एडवोकेट या गवर्नमेंट की सुविधाएं दी, उनका प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट होगा, वो आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोगों को, जैसे देखिए, गवर्नमेंट एडवोकेट 2 तरीके से नियुक्त होते हैं। लोअर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहाँ
परीक्षा से भी हो जाते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में जो गवर्नमेंट एडवोकेट नियुक्त किए जाते हैं वो सिर्फ राज्य की अनुकंपा से, अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो आपको नियुक्त है, और जब गवर्नमेंट चाहेगी आपको उठा के फेंक देगी। हमारे यहाँ और हाई कोर्टों में जो गवर्नमेंट एडवोकेट की नियुक्ति होती है वो ऐसे प्रोसीजर्स होती है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के उस पे होती है। अभी बीच में जितने भी गवर्नमेंट एडवोकेट की व्यक्तिगत तौर पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो लिस्ट आती है, ओबीसी का 27% आरक्षण है, SC ST का अलग अलग परसेंट आरक्षण है, कितना है आप सब जानते हैं, जनरल का कितना आप जानते हैं। जो लेकिन गवर्नमेंट एडवोकेट की लिस्ट आती है, यह SC ST OBC और माइनॉरिटी के बहुत एडवोकेट हैं और बहुत इंटेलिजेंट लेवल के हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट एडवोकेट्स की वो आती है लिस्ट, उसमें आप 80% सिर्फ जनरल कास्ट पाएंगे। क्या बाकी के जो हाई कोर्ट में 80% एडवोकेट है, क्या उनके पास भेजा या बुद्धि या योग्यता की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन गवर्नमेंट उनको नहीं चाहती। अब जब गवर्नमेंट ने आपको बताया है नहीं, तो आपकी प्रोफाइल उस लेवल की पहुंची ही नहीं, क्योंकि जब पहुंची ही नहीं तो आपका नाम रिकमेंड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप डबल एज ये रहे हैं या एज ए रहे हैं, तो बहुत उम्मीदें होते हैं कि आपका जजी में नाम आए, क्योंकि आपको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब कुछ मिलता है। तो ये बात रही है कि न्यायपालिका में आरक्षण ना होने पे ये स्थान है। और कुछ लोग कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा खत्म हो गई है, और ये सब कोई मायने नहीं रखता। खैर, ये सब हवाई बातें हैं कि अब जातिगत भेदभाव नहीं होता, कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, मैं मार्कंडेय कार्जू जी का एक शब्द बोलना चाहता हूँ। कुछ लाइन उन्होंने बोला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने टेन्योर के टाइम पे, सुप्रीम कोर्ट से जो रिटायर्ड हुए। वो मेरे पिताजी बताते हैं कि रेड कोर्ट में प्रोटेक्शन का मामला चल रहा था, यानी लड़का लड़की वाला मामला, लिव इन वाला। तो उन्होंने एक बात कही कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं है, इसके लिए हमें किसी किताब को खोलने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी खिड़की खोल के देख सकते हैं। आप कुछ अगर भारत में जाति प्रथा खत्म हुआ है कि नहीं, लोगों में वो जातिगत कुंठाराघात है कि नहीं, आप करने के लिए आप कुछ मत कीजिए। आप किसी भी सोशल मीडिया कमेंट में आप किसी जातिवाद को गरियाइए मत, कुछ गलत नहीं बोलिए, आप बराबरी की बात कर दीजिए। आप कह दीजिए कि हम बराबर हैं, हम सब एक हैं। फिर आप देखिए, आपके नाम के पीछे जो टाइटल लगा है ना, आपको उतना नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में उस टाइटल को लेके उस पे इतने कमेंट होंगे। जो कमेंट होंगे ना, वो कमेंट आपको बता देगा कि जाति प्रथा अभी भी कितनी भारत में है। मैंने एक यूजीसी पे वीडियो बनाया था, अच्छे से कमेंट आए, मैंने खैर रिप्लाई नहीं किया। लेकिन कह रहे नहीं SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है। अरे होता तो सब कुछ भी गलत है, तो क्या बंद कर दोगे? सीधा सा जवाब। लेकिन जो कमेंट करते हुए जो तुम्हारी मानसिकता है ना, जब तक ये मानसिकता है तब तक भारत में जाति प्रथा है। जब तक जाति प्रथा है तब तक एक खास वर्ग को बहुत कोशिश करनी पड़ेगी अपना अधिकार पाने के लिए, और गवर्नमेंट तो सिर्फ चूतिया बनाने के लिए बैठी है, भेड़ चाल चला रही है, भेड़ चाल चला रही है। ये गवर्नमेंट, वैसे वर्तमान गवर्नमेंट या आने वाली गवर्नमेंट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, या जो निकल गई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होती है और लोकतंत्र है, भीड़ का तंत्र है। 10 मूर्ख खड़े हो जाए एक तरफ और एक बुद्धिमान खड़ा हो जाए एक तरफ, लेकिन लोकतंत्र में किसकी बात की वैल्यू, जहाँ 10 मूर्ख खड़े हैं। संख्या बल का खेल है। खैर, ये मेरे कुछ व्यक्तिगत विचार थे। मैं अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट। मेरा बस मानना ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ रिजर्वेशन नहीं होता, वहाँ साफ साफ बता दे रहा है कि जो भारत का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, जिसकी इतनी जनसंख्या है और जिसके इतने लोग जुडिशरी में, लेकिन फिर भी उनका उचित नेतृत्व नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि अभी भी हिंदुस्तान में रिजर्वेशन की कितनी ज़रूरत है। और जब आप किसी भी सोशल मीडिया पे कोई कमेंट्स करते हैं, किसी भी तरीका का आप कमेंट्स करते हैं, और जो लोगों की गालियाँ पड़ती हैं, जो लोग आपको आपकी जात बिरादरी के नाम से तौलते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की डार्क रियलिटी दिखाता है कि अभी भी जाति प्रथा की जड़ें कितनी गहराई में है। खैर, कुछ व्यक्तिगत विचार हैं जो मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। अगर आपको हम मुझसे रिलेटेड कोई भी लीगल कोई भी पूछना हो या कुछ भी हो, इंक्वायरी हो, तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट। जय हिंद, जय भारत।